हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बेहतर होंगे। आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर एक पेपर दिखाई दे रहा होगा। पेपर है बीए सेकेंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, पेपर कोड 105। यानी कि आज 28 अप्रैल है 2024। आज ही परीक्षा संपन्न हुई है पॉलिटिकल साइंस की, और इस परीक्षा में 50 प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने सभी प्रश्नों को मिलाइए कि 50 प्रश्नों में से आपके कितने अंक सही आए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा। तो आइए हम सभी प्रश्नों का राइट आंसर क्या है इसको पता लगाने की कोशिश करते हैं। प्रश्न संख्या 1 कह रहा है मॉडर्न डेमोक्रेसी लेखक पुस्तक के लेखक कौन है। इसके जो लेखक हैं वो लॉर्ड ब्राइस हैं। कल भी 104 में भी ये प्रश्न पूछा गया था, लेकिन ये जो पुस्तक है मॉडर्न डेमोक्रेसी की जगह लिखा था आधुनिक प्रजातंत्र। मतलब प्रश्न एक ही है, उसको हिंदी में बताया था पुस्तक का नाम, और यहाँ पर आज में इंग्लिश में दे दिया है। तो बहुत आसान सा प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा लोकतंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है। आसान सा प्रश्न है, ये स्टेटमेंट है सीले का। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है। तो संविधानवाद की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है वो है सीमित शासन। संविधानवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है सीमित शासन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कांग्रेस किस देश की संसद का नाम है। तो अमेरिका में वहाँ की जो संसद है उसको कांग्रेस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय विचारक को दार्शनिक अराजकतावादी माना जाता है। तो ये माना जाता है महात्मा गांधी को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक प्रकार की संपत्ति चोरी है, ये कथन किसका है। तो ये कथन है प्रौधा का, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन व्यक्तिवादी विचारक है। तो मित्रों इसमें से जो व्यक्तिवादी विचारक है वो है जॉन स्टुअर्ट मिल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मित्रों मैं समय पास नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही बिना समय गंवाए ही मैं सभी प्रश्नों का उत्तर लगातार आपको जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वीडियो मित्रों अपने दोस्तों की तरफ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत करता है एक यूट्यूबर। तो आइए जानते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 8वां है वो कह रहा है कौन सी विचारधारा व्यक्ति को साध्य और राज्य को साधन मानती है। तो वो है व्यक्तिवादी विचारधारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस विचारधारा के अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो ये विचारधारा जो कहती है वो भी व्यक्तिवादी विचारधारा है, जो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विचारक को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। तो प्लेटो को आदर्शवाद का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। हिंगल ने कहा है। बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है और ये हमेशा पूछा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड सिल्स। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उच्च श्रेणी की सहभागिता किस प्रकार के लोकतंत्र में संभव है। तो ये संभव है प्रत्यक्ष लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मित्रों ये क्वेश्चन कह रहा है कि आमंड ने राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर राजनीतिक संस्कृति के कितने प्रकार बताए हैं। मित्रों ये जो प्रश्न है थोड़ा सा फंसाने वाला है, क्योंकि जो आमंड बताते हैं राजनीतिक संस्कृति के प्रकार वो 3 प्रकार बताते हैं। तो इसके बारे में यदि आपको कोई जानकारी हो इस प्रश्न के बारे में तो कमेंट के माध्यम से आप मुझे भी मेरा भी डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि कर्तव्य पालन कीजिए अधिकार स्वतः मिल जाएंगे। तो मित्रों ये जो स्टेटमेंट है ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। ये गांधी का स्टेटमेंट है।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है सरकार की आलोचना का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो मित्रों ये एक नागरिक अधिकार के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है राजनीति विज्ञान के आधुनिक दृष्टिकोण में अध्ययन का केंद्र विषय क्या है? तो मित्रों अध्ययन का केंद्र विषय इस समय है वो शक्ति है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान माना है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा, कैटलिन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा विचारक स्वतंत्रता और समानता का एक दूसरे को पूरक मानता है? तो लॉर्ड एक्टन इसके राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर 1। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सकारात्मक स्वतंत्रता का के समर्थक कौन है? तो मित्रों ये मिल है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है किसने कहा जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं? तो ये कथन है मित्रों ग्रीन का। बढ़ते अगले प्रश्न पर। यह भी प्रश्न कल रिपीट किया था, कल दिया था, आज रिपीट कर दिया है। किसने कहा धर्म जनता के लिए अफीम है? तो ये स्टेटमेंट है कार्ल मार्क्स का। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है आधुनिक युग का प्रथम राष्ट्रवादी किसे माना जाता है? तो मित्रों ये मैकियावेली को माना जाता है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी राजनीतिक विचारधारा वैश्वीकरण का पोषक है? तो ये है नव उदारवादी विचारधारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा पत्र संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष स्वीकृत की गई? तो ये 1948 में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है अध्यक्षात्मक सरकार किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो ये करती है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत पर। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एकात्मक शासन की विशेषता नहीं है? तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिखित और कठोर संविधान। तो ये इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पर अलिखित संविधान होता है और लचीला संविधान होता है, यानी कि यहाँ कह रहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला कह रहा है निम्न में से किस देश में बहुदलीय प्रणाली नहीं है? तो बहुदलीय प्रणाली नहीं है की बात कर रहा है, तो चीन में नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में निम्न में से कौन दबाव समूह नहीं है? तो मित्रों किसान यूनियन भी है, फिक्की भी है, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी है, लेकिन शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना एक राजनीतिक पार्टी है जो कि महाराष्ट्र में सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व किस देश में पाया जाता है? तो जो बहुल कार्यपालिका का अस्तित्व है वो स्विट्जरलैंड में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से देंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। किसने कहा था कि सब कुछ राज्य के अंदर है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं? तो मित्रों मैं आपको क्लू दे दूं, ये ऑप्शन नंबर ए होगा या डी होगा, इन्हीं दोनों में से इसका राइट आंसर है। तो आप बताइए इसमें से राइट आंसर कौन सा होगा, एक कमेंट के माध्यम से। ये नेपोलियन नहीं होगा, बिस्मार्क नहीं होगा। ए और डी में इसका राइट आंसर होगा, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले किसने दिया था? तो अनुपातिक समानता का विचार सबसे पहले अरस्तु ने दिया था। क्वेश्चन संख्या 33 कह रहा है सकारात्मक भेदभाव का तात्पर्य है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस वर्ष पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था? तो ये मित्रों जोड़ा गया था 1976 में, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कह रहा है पंथ निरपेक्षता में भारतीय दृष्टिकोण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो इसकी विशेषता है धर्म का, राज्य का कोई धर्म नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 36 कह रहा है
संविधान की 12वीं अनुसूची में पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कितने विषय उल्लेख किया गया है? तो ये किया गया है 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, कह रहा है 1992 में 73वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक माना जाता 38 है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रबल समर्थक है, तो ये है थॉमस हेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्लेटो ने अपनी किस कृति में न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो ये रिपब्लिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला सशक्तिकरण के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा विचार क्या है? तो ये है पितृसत्तावाद। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है पर वह हर तरफ जंजीरों में जकड़ा हुआ है। बहुत फेमस स्टेटमेंट है, कल भी ये प्रश्न पूछा गया था, तो रूसो का स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, न्यूयॉर्क। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो ये हुई है अंग्रेजी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसका जो आंसर होगा वो होगा किसके अनुसार शक्ति का बहुपक्षी तत्व है? शक्ति क्या है? बहुपक्षी तत्व है, तो ये गार्नर के अनुसार। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक लोकतंत्र। 47 कह रहा है, किस विचारक ने उदारवाद व आदर्शवाद में समन्वय स्थापित किया? तो ये ऑप्शन नंबर ग्रीन, बी इसका राइट आंसर होगा, ग्रीन ने किया है। यूनानी दार्शनिकों ने न्याय के किस पहलू पर बल दिया? तो इन्होंने दिया है नैतिक पहलू पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सामाजिक समानता प्रदान की गई है? तो समानता की बात कर रहा है तो अनुच्छेद 14 में। अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अवैध घोषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि अनुच्छेद 17। आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करिएगा।